नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो दिग्गज स्टॉक पब्लिक सेक्टर कंपनी की आरईसी और पीएफसी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो पूरे पीएसयू पैक में आज के दिन कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज गिरावट जो थी वो बनती हुई दिखाई दी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आज के दिन सारे पब्लिक सेक्टर के जो बड़े बड़ी कंपनियां थी वो गिरती हुई दिखाई दी। पीएसयू स्टॉक में आज कहीं ना कहीं 2 से 8-10% तक की जो बड़ी गिरावट थी वो बनती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं अगर आप बीएल की बात करें 2-2.25% टूटता हुआ दिखाई दिया। गेल लगभग 3.5-4% टूटता हुआ दिखाई दिया। एचएल में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली। आईओसी 5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। नाल्को में 2% से ज्यादा गिरावट थी। एनएचपीसी 5% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। पीएफसी की बात करें तो 8.5% टूटा और आरईसी की बात करें तो 5.5%। सेल में भी लगभग 4% के आसपास गिरावट थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे दो दिग्गज कंपनी जो कि पीएसयू में आती हुई दिखाई दे रही है और जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया है। सबसे पहले बात करें अगर आरईसी लिमिटेड की तो आज यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जो है बनती हुई दिखाई दी। 5.5% गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 482 के आसपास की जो है क्लोजिंग लेवल देखने मिले। हालांकि अगर हम बात करें इंट्राडे में गिरावट और भी ज्यादा थी। कहीं ना कहीं 463 के आसपास तक का लो लगा था। निचले लेवल से 20 रुपए के आसपास की जो रिकवरी थी वो देखने मिली आखिरी के आधे एक घंटे के बाद। अगर आप देख रहे हैं लगभग 11 बजे के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही थी। इंट्राडे हाई जो था वो 505 रुपए 85 पैसे का था और अगर हाल में देखें तो 524 रुपए का 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन जो है बनता हुआ दिखाई दिया। 2 करोड़ 45 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त जो रिटर्न है वो बना के अपने निवेशकों को दिया है। पिछले एक साल में अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न बने, क्योंकि एक साल का 52 लो देख रहे हैं 52 वीक का 110 रुपए के आसपास का आपको देखने मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये स्टॉक लगभग लगभग 4 से 5 गुना होता हुआ दिखाई दिया। 110 के मुकाबले 500 रुपए के पार स्टॉक निकला तो 4 से 5 गुना स्टॉक जो होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या यहाँ पे टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट बुकिंग का समय है, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, अभी भी समय है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बेच के निकल जाना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 1,27,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू है 10 के आसपास की। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी 2.61 की। ईपीएस देखें तो ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास का है। पीई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास का है, जो कि हायर साइड में, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर कंपनियों को इतना हायर पी नहीं मिलता। और अभी फिलहाल जिस तरीके की तेजी बन रही है पब्लिक सेक्टर कंपनियों में, कहीं ना कहीं यूफोरिया क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। कहीं ना कहीं मार्केट्स कभी भी आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता। तो अभी जिस तरीके की मार्केट मच रही खरीदने के लिए लोगों के अंदर फोमो जिस तरीके का है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोगों को सभी को पीएसयू कंपनियां लेनी है, तो आपको यहाँ पे प्राइस में भी जबरदस्त एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। आप इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो 2019 में रेवेन्यू 25,000 करोड़ के आसपास थी वो बढ़ के लगभग 40,000 करोड़ के आसपास पहुंचती दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा जो है 5,000 करोड़ के आसपास था, 5-6 हजार करोड़, वो बढ़ के अब 11,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि सारी पीएसयू कंपनियों के प्रॉफिट जो है वो लगातार तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले हमेशा हमने देखा था कि मैक्सिमम कंपनियां लॉस करती थी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। वो एक प्रॉफिट पॉजिटिव बात यहाँ पे है और जिसके कारण आपको स्टॉक प्राइस में भी अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 52% होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की देखने मिलेगी। वही अगर आप देख रहे हैं एफआईएस का हिस्सा 20% है, डीआईएस के पास यहाँ पे लगभग 14% हिस्सा है और जनरल पब्लिक के पास 12% हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरे स्टॉक की बात करें तो पीएफसी लिमिटेड में भी यहाँ पे आज के दिन बड़ी तेज गिरावट देखने मिली। 428 पे क्लोजिंग आई। 8-8.5% की बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। और इंट्राडे की लो की बात करें तो 407 रुपए के आसपास का लो लगा, यानी कि यहाँ पे 10% से ज्यादा की गिरावट जो थी एक समय इंट्राडे में देखने मिल रही थी। रिकवरी के बाद ये स्टॉक 428 पे बंद हुआ है। 463 का आज का इंट्राडे हाई था। 52 वीक हाई की बात करें तो 478 के आसपास का आज का बना और 109 रुपए का इसका 52 वीक लो था। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी 4 से 5 गुना कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों के दोनों स्टॉक जो आरईसी पीएफसी ऑलमोस्ट सेम टू सेम पैटर्न के साथ चलते हुए दिखाई दिए और रिटर्न भी बन के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वॉल्यूम देखेंगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया आज कहीं ना कहीं। 5 करोड़ 65 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला।
वही वैल्यूएशन आप इस कंपनी की देख रहे हैं 1,41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 का फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं 3% के पार है, ईपीएस है 54 रुपए के आसपास की, पी रेशियो देखेंगे तो लगभग 8 के आसपास का है, प्राइस टू बुक देखें तो 1.69 की प्राइस टू बुक है। तो कहीं ना कहीं ये सब हायर साइड में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिकली वैल्यूएशन अगर आप देखते हैं तो उसके मुकाबले ये सब आपको ज्यादा दिखेंगे। पी 7-8 के पी बहुत अच्छे होते हैं, बाकी स्टॉक्स को अगर 7-8 का पी बोलेंगे तो अंडर वैल्यूड होंगे, लेकिन ये सारे स्टॉक जो होते हैं वो ओवर वैल्यूड कहलाते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी की भी देख रहे हैं, 77,000 करोड़ की रेवेन्यू 2023 में यहाँ पे क्लॉक की। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा अगर आप देख रहे हैं साल दर साल, तो यहाँ पे आपको 21,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट 2023 में, जो कि 2020 में लगभग 9,400 करोड़ के आसपास का, तो 2 गुने से ज्यादा यहाँ प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखेंगे 55-56% जो है प्रोमोटर्स का हिस्सा है यहाँ पे। एफआईएस के पास ऑलमोस्ट 18% हिस्सा है, 17.5% हिस्सा ऑलमोस्ट डीआईएस के पास, और 8.6% हिस्सा जो है यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिलता है। लेकिन चार्ट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, सबसे पहले अगर आरईसी की चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने मिल रही है। जहां कहीं पे भी इस स्टॉक में थोड़ा भी करेक्शन देखने मिला है, थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, तो आपको एक सपोर्ट मिला है उस लेवल पे, और यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट इस स्टॉक ने जैसे ही अपने पुराने हाई काटे, आपको एक नई तेजी देखने मिली। कंसोलिडेशन हाई, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट बना हुआ है। कहीं ना कहीं आज की जो गिरावट है उसमें लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग करने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज अभी है कि जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं टूट जाते तब तक यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक में जो मजबूत सपोर्ट कहीं ना कहीं बना हुआ है वो है 425 से 450 की रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने देखा था जो 23 जनवरी के दिन एक गिरावट आई थी, उस दिन भी इस स्टॉक में एक बड़ी तेज गिरावट थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से स्टॉक फिर से रिकवर होकर नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कल ही देखेंगे तो कल यहाँ पे कहीं ना कहीं 524 का हाई लगा था, उसका थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी ऊपरी लेवल से, और आज यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग जो है वो बनती हुई दिखाई दी। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी हुई, तो 482 के आसपास आज ये स्टॉक बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं 440 450 का रेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। उस लेवल के आसपास आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके इस लेवल पे एंट्री करने के बारे में सोचने से थोड़ा बचना चाहिए। और अगर आपकी पोजीशन नीचे लेवल की और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट बुक करते रहे तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपकी गाड़ी मिस हो जाए, क्योंकि कई लोग यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदे होंगे तो 150 रुपए 200 रुपए पे निकल गए होंगे ये सोच के कि अभी क्या चलेगा। फिर 300 रुपए पे उनकी एंट्री हुई होगी, 300 350 पे निकल गए होंगे, फिर वो स्टॉक में फोमो पड़ता है कि बेच दिया और स्टॉक में हमारे को एंट्री नहीं मिल पा रही है। ऊपर के भाव पे 400 450 500 के लेवल पे अगर आप खरीद लेते हो और अचानक से मान लीजिए यहाँ से 10-20% भी स्टॉक टूट जाता है, 400 350 की रेंज में आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, और फिर वो एग्जिट नहीं कर पाता, और फिर वो भाव कब देखने मिलेंगे वो एक सोचने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप 200 ईएमए देख रहे हैं 305 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, तो बहुत बड़ा गैप जो है अभी करंट प्राइस और ईएमए के बीच में चलता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर किसी भी कोई भी बुरी न्यूज आए, क्योंकि अभी मार्केट में माहौल पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है, प्री इलेक्शन रैली की संभावना है, सरकार फिर से रिपीट हो सकती है, और ये सारी चीजें जो है उसका एक कहीं ना कहीं मोमेंटम स्टॉक को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर स्टॉक की बात करें तो पीएफसी का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट होगा आरईसी की तरह। बिल्कुल यहाँ पे भी आप देखेंगे जैसा आरईसी चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का तेजी आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। कल के दिन यहाँ पे भी एक टॉप लगा था, लगभग 477 का हाई लगा था। आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, 8 8.5% की गिरावट। आरईसी की तुलना में यहाँ स्टॉक में थोड़ा करेक्शन ज्यादा देखने मिला है। सपोर्ट रेंज की बात करें तो 380 से 400 रुपए की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि पूरा दिसंबर और जनवरी का महीना जो है इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं 380 से 400 की जो रेंज है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर उस लेवल के आसपास स्टॉक आता है तो आपको थोड़ी बाइंग देखने मिल सकती है, लेकिन अगर आप एवरेज वॉल्यूम देख रहे हैं तो उसके मुकाबले आज के दिन यहाँ पे भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न बना हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक वापस 470 के लेवल को नहीं काट लेता, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक यहाँ पे आपको एक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी। और डाउन साइड जो है वो 380 से 400 तक की अभी भी खुली हुई है। हो सकता है वहां पे फॉलो अप सेलिंग है, थोड़ी पैनिक आए तो उसमें आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।